ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न काठमांडू नेपाल से ऋषि अधिकारी जी का है। एक प्रश्न में कई सारे प्रश्न समाविष्ट है। पहले मैं पूरा पढ़ता हूँ, फिर इसका विश्लेषण, इसकी चर्चा हम करेंगे। उसने लिखा है कि मैं मोक्ष चाहता हूँ, अब मैं दोबारा जन्म नहीं लेना चाहता। मोक्ष कैसे होता है? ब्रह्म बिंदु उपनिषद के दूसरे मंत्र में कहा है कि मनः एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तं मुक्त्यै निर्विषयं स्मृत। क्या कहा है? मनः एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तं मुक्त्यै निर्विषय स्मृत। मन को विषय से हटाने के उपाय के विषय में गीता जी में श्री भगवान ने कहा है कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो कामकाजी व्यक्ति के रूप में मेरे लिए किस प्रकार का दैनिक अभ्यास उपयुक्त है? व्यावहारिक तरीका बताकर मुझ पर कृपा करें। देखो, इतना सारा पूछ लिया है, तो इसकी चर्चा करने से पहले मेरी एक समस्या का उपाय मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइएगा। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप से बात करना है। हमारे यहाँ जो गन्ना होता है ना, गन्ना चूसने के लिए यहाँ पर तो क्या होता है कि गन्ना इतना लंबा सा, लाठी जितना लंबा होता है, उसमें से छोटा सा टुकड़ा निकालकर उसकी छाल निकाल दी जाती है, उसकी खाल उधेड़ दी जाती है। फिर जो अंदर बचा उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते हैं। वो टुकड़ा एक एक लेकर मुंह में डालकर हम चबा चबा कर उसका रस घूंट घूंट कर पीते हैं। ठीक है, उसको यहाँ पर हमारे यहाँ गंडेरी कहते हैं। उस टुकड़े को गंडेरी, गन्ने की गंडेरी, मतलब समझ लो गन्ने का टुकड़ा। अब मुझे इस टुकड़े टुकड़े छिले हुए गन्ने को खाना है, मतलब चूसना है मुंह में, और साथ में मुझे भुने हुए चने, जिसको यहाँ पर दालिया बोलते हैं, दलिया नहीं दालिया, तो मुझे भुने हुए चने भी खाना है और गन्ने का वो टुकड़ा भी चूसना है। मैंने चने मुंह में डाल दिए और वह टुकड़ा भी डाल दिया। क्या मैं चना और गन्ना दोनों साथ में खा सकता हूँ? अगर मैं गले के नीचे उतारूंगा चने को, तो साथ में वो गन्ने का छिलका भी जाएगा, जो गले में लगेगा, खूंचेगा, लहूलुहान कर देगा। और अगर मैं चूस कर उस गन्ने को फेंक दूं, मुंह से निकाल कर थू कर दूं, तो उसके साथ मेरे चबाए हुए चने भी निकल जाएंगे। तो हमारे यहाँ कहते हैं कि खाना और चूसना दोनों एक साथ नहीं होता, गाना और खाना भी एक साथ नहीं होता। तो इसमें महाराज थोड़ा हमें उलझने की ज़रूरत है। या तो पहले गन्ना चूस लो फिर चने खाओ, या तो फिर पहले चने खा लो फिर गन्ना चूस लो। दोनों साथ में नहीं हो सकता, थोड़ा सुलझने की ज़रूरत है। देखो महाराज, आपका प्रश्न भी ऐसा है, गन्ना भी चूसना है और चना भी खाना है, भुने हुए चने भी खाना है। आपने कहा कि मैं मोक्ष चाहता हूं, अब मैं दोबारा जन्म लेना नहीं चाहता। और आगे अंत में कहा आपने, कामकाजी व्यक्ति के रूप में मेरे लिए किस प्रकार का दैनिक अभ्यास उपयुक्त है? व्यवहारिक तरीका बताकर कृपा करें। तो व्यवहार भी करना है, कामकाज भी करना है, मतलब कि संसार में रहना है और मुक्त होना है। तो कहीं ना कहीं महाराज हम मन में उलझे हुए हैं कि वास्तव में हमें क्या करना है। हमें मुक्त तो होना है, लेकिन इस भोग को भी हमें नहीं छोड़ना है। उपाय तो आपने स्वयं कितने सारे इसी प्रश्न में बता दिए।
बस उपाय का आदर करना शुरू कर दो। आपने कहा कि मन एवं मनुष्याणाम, मोक्ष कैसे होता है, तो उसके बारे में ब्रह्म बिंदु में कहा मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। तो कौन सा मन बंधन का कारण है, खोजो, कौन सा मन मोक्ष का कारण है? जो विषयों में आसक्त मन है, बंधाय विषयासक्त, विषय में आसक्त जो मन है, विषयासक्त, विषय की वासना से भरा हुआ, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य स्पर्श शब्द रूप रस गंध सबको चाहने वाला, उसके लिए कुछ भी कर गुजरने वाला जो मन है, वह हमारे बंधन का कारण है। और शुद्ध परिशुद्ध पवित्र वासना रहित मन हमारे मोक्ष का कारण है। मुक्त्यै निर्विषय स्मृत, इसको निर्विषय को ही मुक्त मन समझो। जो मन से मुक्त है वह मुक्त। कहाँ हमें रस्सियों से बांधा है संसार में, मन से ही तो हम बंधे हुए हैं। मन से माने विषयासक्त मन से बंधे हुए हैं। आप जानते हैं ये बातें, तो फिर क्यों नहीं करते? आपने पूछा मन को विषय से हटाने का उपाय हमें चाहिए। मन को विषयों से हटा दे, या तो विषयों को मन से हटा दे, निकाल दे, तो मन शुद्ध हो जाएगा, तो फिर हम मुक्त हो जाएंगे। और उपाय भी भगवान ने बताया है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास करो और जो काम की चीज नहीं है उसको छोड़ते जाओ। बार बार मन विषयों के पीछे भागेगा, विषयों की वासना के कारण विह्वल हो जाएगा। बार बार उसको वापस बुलाओ, उसको दिखाओ, वहां दोष दर्शन कराओ कि अरे भाई तू जिसके पीछे दौड़ रहा है उसमें क्या दोष है, देख तो ले, ऊपर ऊपर से ठीक लग रहा है। हमारे गुरुजी एक फनी किस्सा सुनाते हैं। ये कहानी एक बॉम्बे की बात है। बॉम्बे थोड़ा आगे बढ़ा हुआ शहर माना जाता है, आधुनिक शहर माना जाता है। आधुनिकता किसको कहते पता नहीं, लेकिन हमारी दृष्टि में तो सबसे बिगड़ा हुआ अगर कोई शहर है तो बॉम्बे। ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादातर बिगड़ वहाँ पर कलयुग का वहीं से प्रवेश होता है, मुझे तो लगता है ऐसा। ये शायद वास्तविकता न भी हो। तो एक लड़का, एक युवक ने एक बस स्टैंड पर खड़ा था, सिटी बस के लिए इंतजार कर रहा था। वहाँ पर एक लड़की आई, देखा उसको, इतना प्रभावित हो गया, अरे कितनी सुंदर लड़की है। वो किसी से बात कर रही है हंस हंस कर, तो इतनी दंत पंक्ति कितनी सुंदर है, अनार के दाने जैसे उसके दांत है, सुंदर। अरे उसके बाल सुनहरी घटा समझ लो, चांदी जैसा रूप है तेरा, सोने जैसे बाल। ये सब उसके मन में ख्याल आने लगे। वो तो मोहित हो गया, अपना डेस्टिनेशन भूल गया, कहाँ जाना है। उस लड़की के पीछे पीछे चला, उसका पीछा किया, उसके घर तक पीछा किया। घर में वो लड़की जब चली गई तो वापस आ गया। दूसरे दिन उसी टाइम उसी वक्त उसी लड़की का इंतजार करता रहा। दूसरे दिन भी उसको फॉलो किया, तीसरे दिन भी फॉलो किया। अब लड़की समझ गई कि ये भाई साहब मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझ में मोहित हो गए हैं। तो उसने सोचा चलो इसको दिखा देते हैं। एक बार जाते जाते वो लड़की रुक गई, बुलाया उसको, अरे भाई आप मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं? तो क्या हाँ, क्यों? क्योंकि आप मुझे बहुत पसंद है, आपकी सुंदरता मुझे मोहित कर रही है। ठीक है चलो रेस्टोरेंट में बैठकर बात करते हैं। एक रेस्टोरेंट में गए, टेबल पर बैठे आमने सामने। तो उसने कहा आपको मुझ में क्या सुंदर दिखता है? तो उसने शुरू किया कि अरे आपके बाल कितने सुंदर है, आपके दांत कितने सुंदर है, आपका चेहरा गोरा गोरा सा कितना सुंदर लग रहा है। अच्छा ये सब चीज़ें आपको पसंद है? तो कहा बहुत पसंद है मुझे, तो आप स्वर्ग की परी लग रही है। तो क्या करेंगे आप? मुझसे ब्याह करेंगे? हाँ मैं आपसे ब्याह करना चाहता हूँ। ठीक है चलो पहले मेरी सुंदरता देख लो। निकाला विग ऊपर से रख दिया, ये लो मेरे बाल, टकला था मेरे जैसा, लो ये मेरे बाल। वो तो हक्का बक्का रह गया। दांत सुंदर है ना, निकाला डेंचर, ये लो आपके सुंदर बाल। अच्छा अब ये सुंदरता दिख रही है ना, पानी का छींटा मारा और घिसा, मेकअप निकाल दिया तो झुर्रियाँ दिखने लगी। तो बूढ़ी थी, अरे ये तो रूपवती नहीं है, ये तो कुरूप है। भागा दुम दबाकर वो लड़का वहां से, दूसरी बार उस तरफ मुड़कर नहीं देखा। अगर उसी जगह उसी बस स्टैंड से अगर उसको जाना होता तो समय डिफरेंस कर देता ताकि उस लड़की का सामना ना हो जाए। देखो महाराज, ऐसे ही हमारे मन को विषयों में
दोष दर्शन कराना पड़ेगा। जिस तरह से उस लड़की ने उस लड़के को दोष दर्शन कराया कि भाई जो तुम मान रहे हो, जिसे तुम जिस प्रकार का जान रहे हो, वह वहाँ वैसा नहीं है, उसी को मिथ्या कहते हैं। ये विषय मिथ्या है, माने वह सत्य नहीं है और इसमें सुख भी नहीं है, ये सुखद भी नहीं है। हमें सुख देते हुए सत्य मालूम होते हैं, प्रतीत होते हैं, तो जरा उसका विश्लेषण करो, जरा उसको समझो कैसे नहीं है। अगर इसमें सुख होता तो हर समय, हर वक्त, हर व्यक्ति को ये सुख देते, लेकिन हर समय सुख नहीं देते, हर मात्रा में सुख नहीं देते, हर व्यक्ति को सुख नहीं देते, हर स्थान में सुख नहीं देते, तो इसमें सुख कैसे हो सकता है? तो इस तरह से अभ्यास करते करते हर एक विषय का, शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का, गंध का, जिस भी विषय की वासना हमारे मन में प्रबलता से जाग उठे, तो चिंतन करो कि भाई वास्तव में वहाँ पर सुख है क्या? यह इस विषय का भोग करने से हमें सुख मिलेगा ऐसा लगता है, तो वास्तव में मिलता है? महात्मा लोग तो कहते हैं कि सुख में तो समझो सुख होगा, दुख में तो दुख होगा, समझने जैसी बात है। वो तो बच्चे भी समझते हैं कि दुख में दुखी होते हैं, दुख होता है, लेकिन सुख में तो 3 गुना दुख है। सुख में दुख की बजाय 3 गुना दुख है। कैसे? जैसे समझो कि सुख, अगर हम विषय भोग को, विषय की वासना को संतुष्ट करने को, कामना की पूर्ति करने को सुख कहते हैं, तो उस कामना की पूर्ति के लिए प्रयत्न करना दुख की बात है। कितना श्रम होता है। कार चाहिए, हमें कार चाहिए, तो कितना धन कमाना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा, अपना पेट काटना पड़ेगा, अपना जरूरियातें कम करनी पड़ेगी, मन मारकर सब चीजें रोक कर धन इकट्ठा करके फिर कार आएगी। तो उसकी प्राप्ति में दुख आ गया, अब उसको भोग रहे हैं, तो भोगते वक्त कहाँ सुख मिलता है? भोगते वक्त भी दुख है कि अब अगर इसका भोग कर लिया तो ये खत्म हो जाएगी। उसका यूज करते वक्त, कार को उपयोग में लेते हैं तो देखते हैं खड्डे आए, अरे रुको 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 रुको, कहीं खड्डा आकर हमारी कार को खराब ना कर दे, अरे कीचड़ आया, कहीं ये कीचड़ हमारी कार को खराब ना कर दे, अरे यहाँ होली का उत्सव चल रहा है, सब कोई रंग डालकर हमारी कार को बिगाड़ ना दे, तो उसका उपयोग कर, अरे कहीं पंचर ना हो जाए, कहीं पेट्रोल खत्म ना हो जाए, कहीं कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम ना आ जाए मैकेनिज्म में, तो उसको उपयोग करते वक्त दुख। और अगर वह बिगड़ गई, मर गई, चली गई, लूट गई, पिट गई, चोरी हो गई या चली गई, समझ लो, तब तो कितना दुख। अरे हम तो कार गवा बैठे, कार थी तो कितना अच्छा था, आने जाने में सुविधा रहती थी, अब तो कार नहीं रही। तो प्राप्त करने में दुख, उसको संभाले रखने का दुख, भोगते समय, और गंवाने का दुख, 3 गुना जिसको हम सुख मान रहे हैं, वह वास्तव में 3 फोल्डेड दुख ही है। ऐसा विवेक करके दुख दोषानुदर्शनम, दुख का और दोष का हमें अपने मन को दर्शन कराना चाहिए। इसी का नाम है अभ्यास। और जब हमें लगता है कि ये हमारे काम की चीज नहीं है, छोड़ो उसको, अपने आप छूट जाएगी। अगर वो काम की नहीं रहेगी तो छूट जाएगी। हम बचपन में फुग्गा, कंचे, ट्राइसिकल से खेलते थे, कब छूट गई पता ही नहीं चला, कब छूट गई। अब उसकी जरूरत नहीं रही, उसमें कोई महत्व बुद्धि नहीं रही, उसमें सुख बुद्धि नहीं रही, उसकी वैल्यू, उसमें कोई मूल्य नहीं रहा उसके लिए। तो जिसके लिए कोई मूल्य नहीं रहता वह अपने आप छूट जाता है। अभ्यास करना है इस तरह चिंतन करके, और जो निर्माल्य हो जाता है, जिसमें कोई मूल्य नहीं रहता, वह अपने आप छूट जाता है। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। मन को इस तरह से हमें गढ़ना चाहिए, उसको तैयार करना चाहिए। अब आपने पूछा है कामकाजी व्यक्ति के रूप में मेरे लिए किस प्रकार का दैनिक अभ्यास उपयुक्त है। तो देखो महाराज, ये गन्ना खाना और चने चबाना दोनों साथ में करने जैसी बात आपने कर दी, फिर भी इसका रास्ता हमारे शास्त्र ने बताया है। सबका ये प्रश्न आपका एक का नहीं है, लेकिन इसको ठीक से समझकर सुलझना चाहिए। बहुत उलझे हुए हैं, हमें भोग भी भोगने हैं और मुक्त भी होना है, तो ये हो नहीं सकता। कामकाजी व्यक्ति माने क्या? पुनर्जन्म नहीं चाहिए, आपने कहा दोबारा जन्म नहीं लेना है, तो पहले सोचो। ये दोनों जुड़े हुए हैं। आपका अंतिम प्रश्न कामकाजी व्यक्ति वाला और शुरू का जन्म नहीं लेना है, दोनों जुड़े। जन्म क्यों होता है हमारा? एक तो हमारी जो अधूरी वासना है, भगवान कृपा करके हमें दूसरा जन्म देते हैं कि जाओ तुम्हारी जो इच्छा है वह पूर्ण कर लो।
दूसरा, हमारे कर्मों का जब फल है जो हमने कमाया है उसका पगार भी तो मिलना बाकी है। सुख है या दुख है, पुण्य कर्म किए है, शुभ कर्म किए है तो सुख मिलेगा, सुविधा मिलेगी, अनुकूलता मिलेगी। पाप कर्म किए है, अशुभ कर्म किए है तो दुख मिलेगा, असुविधा मिलेगी, प्रतिकूलता मिलेगी। तो उसका फल तो हमें, दोनों का फल हमें भोगना ही भोगना है। उसको भोगे बगैर तो कोई रह नहीं सकता। ये तो नियम है, ये तो सिद्धांत है, भगवान का ये दृढ़ नियम है, पक्का सिद्धांत है, इसमें कोई बांध छोड़ हो नहीं सकती। तो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए और अपनी कामना की पूर्ति के लिए, और तीसरा मैं मानता हूँ अपने ऋणानुबंध जो है उसको खत्म करने के लिए। किसी ने हमारे ऊपर कृपा कर दी, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम जा रहे हैं, ठोकर लगी, हम गिरते गिरते बचे, तो कैसे बचे? किसी ने हमें संभाल लिया, अरे अरे ठहरो ठहरो ठहरो, जरा आस्ते भाई, गिर जाओगे तो लग जाएगा। और फिर वो चला गया, हम भी चले गए, न तो जान थी न तो पहचान थी, कुछ नहीं था, लेकिन हम अहोभाव से भर गए। अरे उसने बड़ी सहायता हमारी की, अगर उसने हमें नहीं पकड़ा होता तो हम गिर जाते और ये बस या मोटर हमारे ऊपर से गुजर जाती, हम तो मर ही जाते। तो उसका ऋण चढ़ गया हमारे ऊपर, तो उसका ऋण हमें उसको वैसे ही अदा करना पड़ेगा, उसकी मदद करके, अहेतुक कोई कारण के बिना ही हमें उसका ऋण अदा करना। माता का, पिता का, भाई बहन का, सबका आपस में पड़ोसी का ऋण होता है। तो ऋण से उऋण होने के लिए, अपनी कामना की पूर्ति के लिए और अपने कर्मों का फल भोगने के लिए हमें जन्म मिलता है। अब अगर हमें मुक्त होना है, मोक्ष चाहिए, तो हमें किस तरह से इन तीन चीजों को हैंडल करना चाहिए? देखो, ऋण होना तो हो जाएगा, वो तो ईश्वर की योजना के अनुसार है, और हमारे कर्मों का फल तो आएगा। कर्मों का फल भोगते वक्त हम और अपेक्षाएं और कामनाएं करते हैं, तो ये सिलसिला चलता ही रहता है, खत्म ही नहीं होता। कर्मों का फल भोगो इस तरह से जैसे हमें कुछ लेना देना नहीं है। सुख आया तो आया, दुख आया तो आया, सुख आया तो और चाहिए, उसकी वासना जगाए और उसके पीछे लग जाए, उसके पीछे पड़ जाए, तो ये और कामनाएं हमें फिर से जन्म देगी। तो बिना नई कामना प्रदीप्त किए ही सब भगवान के चरणों में समर्पित करके अगर हम अपनी कामना की पूर्ति करेंगे तो फिर नई कामना नहीं बनेगी। इसको कहते हैं निष्काम कर्म करना, किसी कामना के, किसी अपेक्षा के बगैर सिर्फ परमात्मा की प्रसन्नता के लिए। परमात्मा ने हमें यह जन्म दिया है हमारे कर्मों का फल भोगने के लिए। अगर आपके पास से आया है, हे प्रभु, तो आपका प्रसाद है। भगवान से जो आता है वह तो प्रसाद होता है, और प्रसाद माने प्रसन्नता, उसी में भगवान की प्रसन्नता है। तो उस प्रसाद को हम भी प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करें, उई उई करते हुए दुख न भोगे और वाह वाह करते हुए सुख न भोगे। जो तेरी रजा उसमें हम राजी, इस तरह से कर्म करेंगे भगवान को समर्पित होकर, भगवान की प्रसन्नता के लिए कामना रहित होकर, तो हमारे कर्मों का फल भी भोगा जाएगा और हमारी कामनाओं की पूर्ति, जो हमने कामना की है ना, वह सिचुएशन हमारे सामने आएगी। हमने कामना की, अरे सब लोग इस जन्म में कि सब लोग कितने प्लेन में उड़ रहे हैं, एक बार विमान में बैठकर आकाश की सैर करनी चाहिए, लेकिन रह गए। तो अगले जन्म में भगवान ने हमें ऐसी सुविधा दे दी हमारे पुण्य कर्मों के फल के अनुसार कि आपको विमान में बैठना मिल गया। अब एक बार बैठे तो बार बार इच्छा की कि नहीं, अब तो हम विमान से ही ट्रैवलिंग करेंगे, कितना मज़ा आता है। अगर नहीं कर पाए, अरे हम तो नहीं कर पाए, हमें तो विमान में ट्रैवलिंग करना है, तो फिर नई कामना जग गई। तो बिना कोई कामना जगाए, बिना कोई कामना की पूर्ति के लिए प्रयत्न करने के बजाय जो भी है हमारे हिस्से आने वाला हमारा रोल हम इस तरह से अदा करें कि भगवान भी खुश हो जाए उसको समर्पित करके। तो इस तरह से कामकाजी व्यक्ति को इस प्रकार दैनिक अभ्यास करना चाहिए, यह उसके लिए उपयुक्त है। व्यावहारिक तरीका बताकर मुझ पर कृपा करें। देखो, व्यवहार और परमार्थ दोनों बिल्कुल उल्टी दिशा है। परमार्थ पूर्व की ओर चलना है, व्यवहार पश्चिम की ओर चलना है। व्यवहार छोड़ो महाराज, क्या करना है व्यवहार को, जो हमारा रोल है उसको अदा करते चलो, आगे हमें कुछ नहीं बढ़ाना है, न तो किसी से संबंध रखना है। बाहर से तो रखना है, पिता है उसको तो पिता ही कहेंगे, पुत्र है उसको पुत्र ही कहेंगे, लेकिन पुत्र का कोई मोह नहीं रहेगा, उससे कोई अपेक्षा नहीं रहेगी, पिता से कोई अपेक्षा नहीं रहेगी, पड़ोसी से कोई अपेक्षा नहीं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं। बिना अपेक्षा के हमारे संबंध चलते रहे, इसको कहते हैं निरपेक्ष।
ऐसा व्यवहार हो सकता है। कई उदाहरण हमारे शास्त्र में है। तो इस तरह का व्यवहार करते हुए हम मुक्त हो सकते हैं, हमारा दूसरा जन्म फिर नहीं होगा। जल कमलवत, ऐसा शब्द आपने सुना होगा, शास्त्र में आता है। जल में जैसे कमल खिलता है तो वह जल के द्रवता से वह भीगता नहीं है, उसके ऊपर पानी के छींटे पड़े तो भी वह अलग मोती की तरह चमकते रहते हैं, हवा आते ही गिर जाते हैं वहाँ से, वो बिना नहीं हो जाता। तो आकाश जैसे है, उसमें बादल आते हैं, धुआं आता है, धूल आती है, कचरा उड़ता है, बादल मैला, आकाश मैला नहीं होता, अस्पृश्य रह जाता है, सब आता है और चला जाता है। बस उसी तरह हमारे जीवन में सब आएंगे, पिता आएंगे चले जाएंगे, पत्नी आएगी चली जाएगी, बच्चे आएंगे चले जाएंगे, या तो हम चले जाएंगे, सिचुएशन परिस्थिति आएगी चली जाएगी। बस हमें निर्लेप रहना, निर्लेप रहकर अपने हिस्से जो आया है हमारे कर्मों के अनुसार, हमारी कामनाओं के अनुसार, हमारे ऋणानुबंध के अनुसार, उसको इतने अच्छे से रोल निभाए कि भगवान भी खुश हो जाए और उसको अर्पण कर दे। कोई फल की इच्छा नहीं कि हमें ये चाहिए, ऐसा करेंगे तो हमें ये मिलेगा इसलिए करते हैं, नहीं, कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे हिस्से आया है इसलिए कर देते हैं। भगवान ने हमारे सामने यह समस्या भेजी है तो इसको सुलझा देते हैं। इस तरह से अगर हम व्यवहार करें, कामकाजी व्यक्ति भी इस तरह रहे, तो हमारी कृपा की जरूरत नहीं होगी आपको। 3 कृपा चाहिए देखो हमें। एक तो ईश्वर कृपा, वो तो हमारे ऊपर है इसलिए हमें मनुष्य जन्म मिला, अच्छा संस्कार मिला, और दूसरी है गुरु कृपा, वो भी हमें मिल गए, हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया कि रास्ता क्या है, दिखाया। और तीसरी है शास्त्र कृपा, तो ये भी हमें मिल गया, सदशास्त्र मिला। आपने ब्रह्म बिंदु की बात कही, ये सब जो हमारे उपनिषद, ये सदशास्त्र है, शास्त्र कृपा भी हो गई। अब अंतिम कृपा एक बाकी रह गई जिसके कारण हम अटके हुए हैं, वह है आत्म कृपा। हम अपने ऊपर कृपा करके इस रास्ते पर व्यवस्थित फॉलो, इस रास्ते को करें, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। करना पड़ेगा महाराज, अपने आप सब हो नहीं जाएगा, यह करना, न करना ही करना है, हमें कुछ नहीं करना, यही करना है। तो यह करना ये हमारे जिम्मे है। तो ये हमारे ऊपर कृपा हुई। तो ये चारों कृपा अगर मिल जाए तो मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता। ईश्वर कृपा तो हुई है, गुरु कृपा भी हो गई है, और शास्त्र कृपा तो है ही है, हमें बुद्धि भी मिली है, सदशास्त्र क्या है, सदगुरु क्या है, कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना, सब कृपा हो गई। अब बस हमें अपने ऊपर कृपा करके इस रास्ते को पकड़ के रखना है, फॉलो करना है, संसार में हमें डूब नहीं जाना है। बस यही रास्ता है मुक्त होने का। कई बार ये बातें आप सब जानते हैं ना, ये सब जो मैंने कहा आप सब जानते हैं, मानता कौन है? जितना हम जानते हैं हमारे लिए मुक्त होने के लिए काफ़ी है, उसको मानना शुरू कर दो, अपने जीवन व्यवहार में उतारना शुरू कर दो, इस तरह से जीवन जीना शुरू कर दो, तो मुक्ति 2 कदम आगे ही नहीं, 2 कदम भी आगे नहीं है, बस आपके 1 कदम उठाते ही मुक्ति, एक छलांग लगानी है, बस एक छलांग लगाते ही आप मुक्त हो जाएंगे। हमें लगता है ऋषि अधिकारी जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।